तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मेरा सभी को स्वागत है आप सबका गेट 65 चैनल पे। गेट 65 चैनल की ये एक गेट एसेंशियल सीरीज़ है। इस गेट एसेंशियल सीरीज़ का बेसिक पर्पस ये है कि इसमें मैं कुछ ऐसे शॉर्ट वीडियोस बनाने वाला हूं जिनमें उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि बहुत ही नेसेसरी या बहुत ही एसेंशियल होते हैं इन ऑर्डर टू बिल्ड अ गुड रैंक इन द गेट एग्जामिनेशन। ओके, तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है हमारा फाइनेस्ट मॉडल्स के बारे में। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो फाइनेस्ट मॉडल्स बेसिकली होता क्या है, अगर मैं डेफिनेशन से जाता हूं जो कि आपके सामने लिखी हुई है या छोटे मोटे फॉर्म में इस तरीके से मेंशन्ड है। फाइनेस्ट मॉडल्स इज नथिंग बट एन एम्पेरिकल कांस्टेंट, या एक तरीके से कह सकते हैं एम्पेरिकल फैक्टर विच इज बेसिकली यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ कोर्स और फाइंड द एग्रीगेट इज। इस डेफिनेशन से हमें कुछ समझ आए या ना आए समझ में, बट मोटी मोटी बात ये होती है कि फाइनेस्ट मॉडल्स भैया एक नंबर ऐसा होता है जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि कोई भी एग्रीगेट कितना कोर्स है या कितना फाइन है। सिंपल सी बात होगी। अब इस वैल्यू को किस तरीके से डिकोड करेंगे, तो डिकोड करने के लिए एक सिंपल सा फंडा याद रखना कि फाइनेस्ट मॉडल्स जो हमारे पास होती है उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा आए उतना ही ज़्यादा कोर्स एग्रीगेट होता है, और अगर उसकी वैल्यू जितनी कम आए उतना ही ज़्यादा फाइन एग्रीगेट होता है। सिंपल सी बात है। अब कभी कभार कहीं ना कहीं एक कुछ छोटे मोटे लेवल के एग्जामिनेशन में एक सवाल पूछ लिया जाता है, उसके बारे में आप छोटी सी एक चीज़ मेंशन कर लें कि फाइनेस्ट मॉडल्स की वैल्यू अगर किसी एक सैंड के लिए 3.2 से कम है तो उस सैंड को कभी भी हम कंक्रीट मेकिंग में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू छोटी सी आप याद रख लेना। एनीवेज, टॉपिक ऑफ डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फाइनेस्ट मॉडल्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो आप आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मैंने यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिख रखे होंगे, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर है। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी फाइनेस्ट मॉडल्स को कैलकुलेट करने के लिए कोई भी आपके पास एग्रीगेट दे रखा गया है तो आपके पास सीव्स होती है, राइट। तो सबसे पहले अलग अलग किस्म की हमारे पास सीव्स होती हैं, 150 माइक्रोन की, 300 माइक्रोन की, 600 माइक्रोन की, देन 1.18। तो इस तरीके की सीव्स होती हैं। अब यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ या जो स्टेप्स मैं मेंशन करने वाला हूँ, स्टेप्स वैसे जनरली सब में आ जाएंगे, बट जो एग्जाम्पल जो मेंशन होगा दैट विल बी फॉर फाइन एग्रीगेट, यानी सैंड सॉइल, सैंडी सॉइल्स के लिए। बेसिकली सैंडी सॉइल्स मैं ना कह करके सैंड्स की बात करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम किसी भी सीव को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, राइट। अगर आपने कॉलेज में एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो आपने देखा होगा किसी भी सीव को हम एक डिक्रीजिंग फैशन में लगाते हैं, यानी सबसे नीचे की तरफ सबसे छोटी साइज की सीव होती है, छोटी साइज की सीव होती है, उसके बाद बढ़ती जाती है एंड देन फाइनली इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। बॉटम में हम हमेशा एक पैन लगाते हैं, राइट। पैन क्यों होता है, क्योंकि अगर कुछ ऐसे भी बेसिकली पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कि सबसे छोटी सीव को भी पास करके नीचे गिर जाए तो वो पैन में कलेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, द अरेंज द सीव्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है भाई साहब, हो गया हमारा। सेकंड, अगर हमारी चीज़ देखी जाए तो हर एक सीव को एक ऑर्डर नंबर दे देंगे। ऑर्डर नंबर देना मैं आगे के एग्जाम्पल मेंशन करूंगा, उसमें बताऊंगा। जो सबसे छोटी साइज की सीव होती है ना, उसको सबसे कम ऑर्डर नंबर देते हैं, और ऑर्डर नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से आप ऊपर तक बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो उसको आप ऑर्डर दे दो भाई। अब तीसरा स्टेप क्या हो जाता है कि आपको परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड ऑन ईच सीव कैलकुलेट करता है। कहने का मतलब यह है कि हर एक सीव होगी और उस पर कुछ ना कुछ आपका एग्रीगेट इकट्ठा होगा, ठीक है। वो एक वेट रिटेन्ड ऑन द सीव हो गया। फाइनली जब हम टेबल बनाएंगे तो उसी वेट को आप जोड़ते जाइए, और फाइनली जब वो वेट जुड़ते जुड़ते हर एक सीव में बढ़ता जाएगा और आपको परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट निकालना आ जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं, अगला मैंने एग्जांपल ले रखा है, उसमें मैं बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूं किस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। वंस यू हैव कैलकुलेटेड द परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड ऑन ईच सीव, नाउ इट्स टाइम टू ऐड द परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट एंड डिवाइडेड बाय 100। सिंपल, बस यहीं तक आपका काम था। तो एक तरीके से मोटा मोटी मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है कि भाई फाइनेस्ट मॉडल्स इज नथिंग बट द समेशन ऑफ परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेन डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इन स्टेप्स को आप लिख लो या एक बार देख लो, एग्जाम्पल बताऊंगा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल के ऊपर। ये आ गया हमारा एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को देख करके घबराने वाली कोई बात है नहीं। इसमें मैंने कुछ टेबल्स बना रखे हैं और अभी एक एक करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सीव साइज के बारे में। सीव साइज मतलब आप इस टेबल पे फोकस करें, राइट। सबसे नीचे हमारे पास होगा पैन, राइट। पैन बता चुका हूँ क्या है। उसके ऊपर हमारी एक सीव होगी 150 माइक्रोन की, उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 mm होगी। उसके ऊपर थोड़ी बड़ी सीव लगाएंगे 0.3, 0.6, उसके ऊपर 1.18, 2.36, 4.75। एक छोटी सी बात याद कहना चाहूँगा यहाँ पर कि इन सीव साइजेस को एटलीस्ट 6 ऑर्डर तक तो आप याद ही रखें, राइट। क्योंकि इसका आगे क्या यूसेज होने वाला भी मैम कुछ गेट के सवाल करेंगे और कुछ थोड़े से उससे ऊपर के सवालों को करेंगे, तो उसमें इनकी यूटिलाइजेशन आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या हो गया कि आपने सीव को डिसेंडिंग फैशन में अरेंज कर लिया, स्टेप नंबर 1। सेकंड, इनको ऑर्डर दे दीजिए। तो मैंने बताया था सबसे छोटी जो सीव होती है उसको आप ऑर्डर नंबर दे दें 1, उससे बड़ी 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ तक बात होगी। उसके बाद क्या होगा कि वेट ऑफ सैंड रिटेन्ड ऑन ईच सीव। अब मैंने कोई फॉर एग्जांपल एक सॉइल ले रखा था जो 500 ग्राम्स के टोटल वेट था उसका,
उसको मैंने सीव एनालिसिस किया उसका, और फाइनली सीव को अरेंज किया, एंड देन एक हमारा एक शेकिंग मोशन होता है वो किया, और फाइनली उसको करने के बाद 10 ग्राम 4.75 mm की सीव पे बचा, 50 ग्राम 2.36 mm की सीव पे बचा, एंड 50 ग्राम्स 1.18 सीव पे बैठा, 95 ग्राम 0.6 पे, 175 ग्राम्स 0.3 पे, 0.15 85 ग्राम पे, और फाइनली उससे भी जो फाइन थे 0.15 से भी जो फाइन पार्टिकल्स थे वो पैन के आग के ऊपर बैठ गए, दैट इज 35 ग्राम्स। ऑलराइट, अब आपने कैलकुलेट करना है, यहां तक बात हो गई, यहां तक बात होगी, यहां तक बात होगी, यहां तक आई थिंक चीजें क्लियर है। ठीक है, क्यूमुलेटिव वेट रिटेन निकालना कुछ नहीं करना होता, क्यूमुलेटिव वेट सबको पता होगा, एक बार में आप ऐड करते जाओ। 10 आया, राइट, 10 आया, 10 में 50 ऐड करोगे तो 60 आ जाएगा, 60 में 50 ऐड करोगे 110 आ जाएगा, 110 में 95 ऐड करोगे 205 आ जाएगा, 205 में 175 ऐड करोगे 380 आ जाएगा, एंड फाइनली 465 में 35 ऐड करोगे 500 ग्राम्स आ जाएगा। ये जो टोटल वेट आता है ना लास्ट में, ये जो टोटल वेट होता है वो आपका टोटल वेट ऑफ द सॉइल टेकन इन द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, ये उतना ही आएगा अल्टीमेटली, राइट। अब आपने क्या करना है भाई, लास्ट स्टेप हमारा है, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन। क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन कैसे निकालोगे, सिंपल सा फंडा है यार, ये 10 ग्राम है आपके पास सॉइल, एंड व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सॉइल दैट वाज इनिशियली टेकन। पहले आपने टोटल कितना लिया था, 500 ग्राम्स, बता चुका हूं, तो 10 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 आप करोगे 2% आएगा। सेम गोज फॉर 60 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 करोगे तो 12% आ जाएगा, एंड सेम इन द सेम फैशन इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। अब एक छोटी सी चीज है यार, एक काम मत कर लेना, पैन के लिए कैलकुलेट मत कर लेना, क्योंकि पैन के लिए करोगे तो इट विल अगेन कम 100%, और 100% का यहाँ पे कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। ठीक है, जस्ट बिकॉज मैंने बता रखा है कि इसके बाद वंस यू हैव डन दिस, आप क्या करेंगे, इन सारे क्यूमुलेटिव वेट्स जो आ रहे हैं, क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन जो आ रहे हैं, इनको ऐड करेंगे। नाउ वंस यू हैव एडेड दिस, ठीक है, अब आप भूल जाए कि ये परसेंटेज है, नाउ यू जस्ट कंसिडर इट टू बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो 2 + 12 + 22 + 41 + 76 + 93 आप जोड़ लेना, दैट विल कम इक्वल टू 246। अब आपने करना क्या है, जैसे मैंने डेफिनेशन बता रखी कि फाइनेस्ट मॉडल्स निकालने के लिए इस क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन को 100 से डिवाइड करना है, तो 246 डिवाइडेड बाय 100 दैट विल गिव यू अ वैल्यू ऑफ 2.46। तो भाई साहब 2.46 तो कैलकुलेट कर लिया, ये तो हो गई भाई फाइनेस्ट मॉडल्स के बाद। अब इस फाइनेस्ट मॉडल्स से समझते क्या हो, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होता है कि द वैल्यू 2.46, अगर मैं बोलूँ 2.46 किस किस के बीच में, किस किस इंटीजर के बीच में आती है, दैट इज, तो आप बता सकते हो कि साहब ये 2.46 जो है वो 2 और 3 के बीच में आती है। बहुत सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एग्रीगेट आपने यूज किया है, या बेसिकली मैं कह सकता हूं ये जो भी आपने पार्टिकल यूज किए हैं, दैट कम्स, जिसका एक तरीके से एवरेज साइज जो होगा दैट विल कम बिटवीन सीव नंबर 2 and 3। सीव नंबर 2 and 3 की कोई मतलब नहीं होता, इसका ये मतलब हो गया कि इसमें जो एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल्स है दैट इज 0.3 to 0.6 mm, राइट, या 300 माइक्रोन टू 600 माइक्रोन, बस यही इसका मतलब होता है, राइट। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ इसके बाद हम डील करते हैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स को जो कि गेट के होते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड, ये 2019 गेट में पूछा जा चुका है। अब बहुत सिंपल सा आपको लगेगा, अब क्वेश्चन एक बार छोटा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, आप एक बार पढ़ लें फिर उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इफ द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ अ सैंपल ऑफ फाइन एग्रीगेट इज 4.3, द मीन साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन द सैंपल इज बिटवीन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूं कि इफ हियर द फाइनेस्ट मॉडुलस इज 4.3 का मतलब क्या हो गया, दैट द एवरेज साइज और द मीन साइज ऑफ द पार्टिकल लाइज बिटवीन सीव नंबर 4 एंड सीव नंबर 5, राइट। अब 4 और 5 जो है वो आपको देखना होगा कि वो 4 और 5 सीव क्या है। अब अगर आप, जो मैंने पिछला एग्जांपल दे रखा है, तो 4 के अगर बीच में अगर आप बात करोगे तो 4 की सीव साइज जो होती थी दैट वाज 1.18, और जो 5 की हमने सीव साइज ले रखी थी दैट वाज 2.36, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे 1.18 और 2.36 एग्जाम्पल में आप ये, सॉरी एग्जाम्पल कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो 150 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, जो कि नहीं होगा साहब, 300 माइक्रोन टू 600 माइक्रोन बिल्कुल नहीं होगा, 2.36 टू 4.75, 2.36 है, 4.75 आगे आ जाएगा, दैट इज 6 नंबर ऑफ सीव, ये होगा। तो देन अब आपके पास ऑप्शन क्या बच गया, 1.18 टू 2.36, जो कि एक करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, गेट में 2019 में आ रखा है। अब एक ऐसा क्वेश्चन डील करने वाले हैं जो कि गेट में तो नहीं आ रखा अभी तक, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन है क्या। इस क्वेश्चन में लिख रखा है, इफ इन अ कंक्रीट मिक्स द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 7.6,
द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज 2.8, ठीक है सर, एंड द इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट इज 6.4, देन द प्रपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट इज। बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब देखो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि भाई आपके पास कोर्स एग्रीगेट है, उसका फाइनेस्ट मॉडुलस 7.6 दे रखा है, आपके पास फाइन एग्रीगेट है, उसका फाइनेस्ट मॉडुलस 2.8 दे रखा है, और फाइनली जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो कंबाइंड एग्रीगेट का जो फाइनेस्ट मॉडुलस है दैट इज 6.4। तो अब तुमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट, ठीक है। तो नाउ लेट अस डू दिस क्वेश्चन इन दिस वे, ठीक है। अब आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि सपोज दैट जो फाइनेस्ट मॉडुलस दे रखा है, लेट अस कॉल दिस फाइनेस्ट मॉडुलस एज F1, ठीक है, जो हमारे पास फाइन एग्रीगेट का दे रखा है दैट इज 2.8, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट द फाइनेस्ट मॉडुलस, लेट अस टेक दिस एज F2, ठीक है, दिस इज फॉर फाइन एग्रीगेट, ठीक है, और ये हमने ले लिया कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट के लिए आपके पास दे रखा है दैट इज कॉल्ड 7.6, एंड द कंबाइंड एग्रीगेट का जो फाइनेस्ट मॉडुलस हो गया, लेट अस कॉल इट एज F, दैट हैज बीन गिवन एज 6.4। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रपोर्शन, ठीक है। तो प्रपोर्शन निकालने का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है दैट इज प्रपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट। अगर आपको प्रपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट निकालना है देन द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, F2 माइनस F डिवाइडेड बाय F2 माइनस F1, ठीक है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा एनालाइज करोगे तो आपको लॉजिकल भी लगेगी चीज़ें, ठीक है। तो F2 दैट इज 7.6 माइनस F इज 6.4 डिवाइडेड बाय F2 दैट इज अगेन 7.6 एंड F1 दैट इज इक्वल टू 2.8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आई थिंक इसकी वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो देन इट विल कम 1.2 हो जाएगा, और दिस विल कम आउट 4.8, 12 1 से 12, 12 4 से 48, दैट विल कम अराउंड 1/4। बट अगर ऑप्शंस में आप देखोगे ना तो इसकी वैल्यू आपको परसेंटेज में निकालनी है। तो परसेंटेज के लिए करना क्या है यार, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें एंड फाइनली दिस विल टर्न आउट टू बी 25%। तो ये 25% जो है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये वीडियो थोड़ी बहुत आपको इंट्यूटिव लगी होगी और थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट समझ में आएगा फाइनेस्ट मॉडुलस का। इसको निकालना सीख लें, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।